तो हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है कि इसमें, और ये लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आया हुआ है पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की तरफ से। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेटर जो कि आज के ही डेट में रिलीज किया गया है 13/3/2026 को। तो इसमें जो बताया जा रहा है तो इसमें ये जो कि बेसिकली मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर से जो कि रिसेंटली 2024 में ज्वाइनिंग किए हैं, उनके रिगार्डिंग जो कि नोटिफिकेशन से जारी किया गया है। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे डिटेल इसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और ये नोटिफिकेशन से जानना क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग, सरकार के उप सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना सेवा में विशेष कार्य पदाधिकारी स्थापना अत्यावश्यक नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना, प्रबंधक निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना, महाप्रबंधक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना का सभी कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग को ये प्रेषित किया गया है। विषय क्या है? पथ निर्माण विभाग द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं सैनिक द्वारा योगदान समर्पित किए जाने के संबंध में। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो न्यूली सिलेक्ट हुए हैं एज ए BTSC जेई, तो जिन कैंडिडेट्स ने अब तक योगदान नहीं लिया है तो उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। प्रसंग विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 31 सहपठित ज्ञापांक 1225 दिनांक 22/2/2025 माह से उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा आपके कार्यालय में पदस्थापित किए गए नवनियुक्त कनीय अभियंताओं को योगदान संबंधी सूचना की आवश्यकता है। जिन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा अपने पदस्थापित कार्यालयों में अब तक योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उनका अद्यतन सूचना नाम समेकित क्रमांक जन्म तिथि शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स ने अब तक जो है कि ज्वाइनिंग नहीं किया है, तो विभाग की तरफ से जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है कि उन कैंडिडेट्स का जो है कि डिटेल्स प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे जैसे बता रहा है कि उपलब्ध करा जाए ताकि उनको जो है कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया जाए। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन जो है कि आज के ही डेट में रिलीज किया गया है। और सेम यही नोटिफिकेशन जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए भी जो कि रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख पाएंगे आप सरकार के उप सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना, ये भी दिया गया है। सभी कार्यपालक अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल यांत्रिक प्रमंडल पथ निर्माण विभाग बिहार की तरफ से पथ निर्माण विभाग द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं यांत्रिक द्वारा योगदान समर्पित किए जाने के संबंध में ये दिया गया है। तो प्रसंग विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 29 सहपठित ज्ञापांक 1223 दिनांक 22/2/25 माह से उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा आपके कार्यालय में पदस्थापित किए गए नवनियुक्त कनीय अभियंताओं यांत्रिक का योगदान संबंधी सूचना की आवश्यकता है। जिन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा अपने पदस्थापित कार्यालयों में अब तक योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उनका अद्यतन सूचना जैसे नाम समेकित क्रमांक जन्म तिथि शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो ये दो नोटिफिकेशन जो है कि आज पथ निर्माण विभाग की तरफ से जो है कि रिलीज किया गया है। तो यानी कि अब तक जितने भी मतलब कैंडिडेट्स इस डिपार्टमेंट में सिविल और मैकेनिकल के सिलेक्ट हुए थे, जो ज्वाइन किए हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, अब तक उनमें से कुछ कैंडिडेट जो है कि अब तक इसमें जो कि ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। ज्वाइनिंग नहीं किए इसका मतलब ये हो सकता है अगर ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी जो है कि सीट जो है कि खाली रह जाएगी। जिस तरह से रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कि कई विभाग सारे विभागों में जो है कि सीट जो है कि वैकेंट है अभी भी, मतलब वैकेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2019 वाला पूरा होने के बाद भी कई विभागों में जो है कि जेई की वैकेंसी ऐसे ही खाली है। और यहाँ पर भी लग रहा है कि अगर ये सारे कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये पद भी जो है कि खाली हो जाएगा। वैसे भी BTSC जेई 2025-26 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसमें जो 2829 पोस्ट के लिए जेई का वैकेंसी आया हुआ है। तो फिर अभी जैसे कि कैंडिडेट्स की मांग के अनुसार अगर कहा जाए तो अभी लगभग जो कि 1000+ पोस्ट जो है कि और भी वैकेंट है, जिनको कि इस भर्ती प्रक्रिया में नोटिफिकेशन जो 2025 वाला उसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने के प्रयास जो है कि कई सारे मतलब जो कि स्टूडेंट्स जो है कि एकजुट होकर जो कि कर रहे हैं। और आयोग से ये रिक्वेस्ट किया भी गया है कि इस पद को जो है कि इसमें जो है कि जोड़ा जाए। तो यहाँ पर भी लगता है इस तरह का अगर सीट खाली हो जाएगा तो यहाँ पर भी जो है कि इस विभाग से भी जो है कि कई मतलब जेई की वैकेंसी जो है कि फिर से निकाली जा सकती है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देना था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वैकेंसी यहाँ से भी जो कि फिर से बन सकता है। अगर इसी तरह का वैकेंसी अगर अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर सब अगर एकजुट होकर यदि न्यू नोटिफिकेशन जो आया है उसमें अगर जुड़ जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्शन ना ले पाए, बट अब जो है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने BTSC जेई का फॉर्म भरा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि आयोग कभी भी जो है कि परीक्षा की तिथि जो है कि निकाल सकती है। बहरहाल अभी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग सीबीटी को कराने वाला जो एजेंसी है उसका अभी तक चयन नहीं हो पाया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आयोग अपना कार्य कर रहा है। जब भी ये इसका सिलेक्शन होगा तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशंस का जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली, जो बीटीएससी जेई कैलेंडर के अनुसार, जो कैलेंडर जो निकाला गया था बीटीएससी के द्वारा, तो उसमें लगभग जो है कि मई जून जुलाई तक मतलब ऐसे अप्रोक्स आ रहा है। तो लेटेस्ट कह सकते हैं अगस्त या सितंबर तक में बीटीएससी जेई का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो आई होप आप सब लोग इस बात से परिचित है पहले, तो अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना लीजिए, अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।